Yes. So here, finally, actually we have this equation. Yeah. Vector B dot dl is equal to B into L. Okay? This is equation first. अब आगे लिखिएगा. Now, according to Ampere circuital law, now, according to Ampere circuital law, V dl is equal to mu naught into I लिखेंगे यहाँ पर. क्या लिखिएगा? नेट करंट enclosed by loop ABCD. Net current enclosed by loop ABCD. ठीक. Okay. So mu is equal to mu naught into number of turns in loop A, B, C, D into I. Number of loop turns in loop A, B, C, D into I. Okay. So mu naught into N and I, right? आपको मैं दिखाया था कि स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L है. A से B की लेंथ कितनी है ना? L है. तो कितना है? mu naught into L into I. This is equation number 2. अब देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो we have BL is equal to mu naught and L. L से L cancel. So finally, B is equal to mu naught and I. This is a great formula which will help us to solve a different type of problems regarding magnetic field intensity. So if you have a solenoid and in the solenoid the number of turns is small n and I is the current, so the total magnetic field inside the solenoid will be mu naught and I. Mu naught and I. ठीक. प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो मुझे आपको बताने हैं. देखिए, ये आपके पास एक solenoid है. तो इसकी मान लो लेंथ पूरी हमने मान ली है L है. तो अभी जो मैंने आपको बताया है, जो B आया है जिसकी वैल्यू कितनी थी? B इज इक्वल टू mu naught and I. प्यारे बच्चों, ये इस पूरे कॉइल के अंदर होगी ये इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी सेम रहती है. बस एक बात याद रखना, एंड पर कम हो जाती है. कितनी कम हो जाती है? वो होती है इसका
जस्ट हाफ, यानी कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो इस बात को लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट लगा लिखना बड़ा, नोट लगा के नोट, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field at each end of long solenoid reduces to half of the value, reduces to half of the value within the solenoid, that is P. B end is equal to mu naught n I upon 2. अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, आप देखिए ये जिस सेंटर पकड़ लिया कॉइल का, टोटल लेंथ L है, तो L अपॉन 2 इस तरफ होगी, L अपॉन 2 उस तरफ होगी, ठीक है ना। तो बस, तो आप देखिए कि आधा होने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो रही है, हाफ हो रही है। हाँ, 0 कभी नहीं होती, कम हो जाएगी, जैसे आगे जाओगे तो यहाँ भी आगे जाओगे तो कम हो जाएगी, पर 0 कभी नहीं होती है, आइडियली 0 नहीं होती है, लेकिन सॉरी हाँ बाकी तो प्रैक्टिकली 0 हो जाती है, मतलब ये आइडियली 0 नहीं होती। चलिए इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिएगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म, इस पूरे के पूरे जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो होती है इंटेंसिटी वो सेव रहती है, एंड आउटसाइड इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, बच्चों अब एक नया क्वेश्चन लिखिए, और एक्चुअली मुझे यकीन है कि आज आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ेंगी। टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू इनफाइनाइटली, forces between two infinitely long straight parallel conductors, long straight parallel conductors carrying currents, carrying currents
इसको पढ़ाने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा। मुझे ये बताओ कि आप में से 11th में जो आपने पढ़ा होगा तो आपने वहां पर 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी होंगी, याद है किसी को क्या? यस, वेरी गुड श्रेयस। तो उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो किलोग्राम रही होगी, मीटर रही होगी, सेकंड, 3 तो ये हो गई। इसके बाद एम्पियर पढ़ी होगी आपने चौथी, 5वीं केल्विन पढ़ी होगी आपने, 6वीं मोल पढ़ी होगी आपने, और 7वीं किसी को याद है? टेस्ला है एम्पियर ना? टेस्ला टेस्ला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वेरी गुड। कैंडला, गुड एंड वेरी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी होती है, कैंडला उसकी यूनिट है। तो उसमें आपको सर ने एक 1 एम्पियर की यूनिट पढ़ाई होगी कि व्हाट इज 1 एम्पियर। आपको समझ बताया होगा ना कि व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 सेकेंड, व्हाट इज 1 केजी, व्हाट इज 1 केल्विन। वैसे ही उन्होंने आपको 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़ाई होगी। याद है किसी को क्या 1 एम्पियर की? व्हाट इज 1 एम्पियर? किसी को याद है? याद नहीं है? चलिए, खैर वो याद होगी भी नहीं, और होती भी तो नो 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 बेटा, नो नो नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट। ये है, लेकिन ये यूनिट ये है एफसीएस, लेकिन ये जो इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है वो नहीं है ये। आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट कि इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग इन 1 सेकंड, सो ओके, एग्रीड, बट इट्स नॉट अ टेक्निकल इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। आपको जो मैंने लिखाई होगी वो मैं आपको बता दूं कि इफ 2 infinitely long wire, they are 1 meter distance apart from each other, flowing same amount of current in the same direction, and they will experience 2 into 10 to the power minus 7 Newton force. If it is happened, then we can say that each conductor having 1 ampere current. ये थी इसकी डेफिनेशन। किसी को याद है? कुछ ऐसी थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो बोलो। गुस्सा हो गए? सर याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये थी उसकी डेफिनेशन। एक्चुअली में यदि वो उस वक्त आपको पढ़ाई गई होती है ना, इवन देन मैंने भी यदि आपको पढ़ाया होता तो मैं आपसे उसमें ये बोलता कि बच्चों इसे आज याद कर लो, इसको मैं 12th में पढ़ाऊंगा, समझ में 12th में आएगी आपको। आज मैं सर की ओर से बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो भी लिखवाया हुआ आज आपको समझ में आएगी। आज हमारे पास 2 वायर होंगे। मैंने आपको बताया क्या है कि फोर्सेस बिटवीन 2 infinitely long straight parallel conductors carrying currents. ओके, तो यहां देखो बच्चों, ये मान लो 2 वायर हैं और इन दोनों वायर में से करंट I1 और I2 पास होता है। ठीक है बच्चों, अब समस्या को समझना कि क्वेश्चन ये है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो d है, इनकी लंबाई इनफाइनाइट है। तो मैं ये कह रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स लगता है। प्यारे बच्चों, मैंने भी आपको पढ़ाया था, यदि किसी को याद हो तो मुझे बताना, कि यदि एक कंडक्टर को जिसमें से I करंट पास हो रहा है जिसकी लेंथ L है,
उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं तो फोर्स कितना होता है? QV sin थीटा। तो फिर से बोलो, फिर से सोच के बताओ। F इज इक्वल टू था BIL साइन थीटा। याद आ गया? Q कब आता है? जब चार्ज गया हो। मैंने क्या बोला है? करंट गया है। यस। तो BIL साइन थीटा। अब यहां देखो, यहां देखो, ये भाई साहब है, इसमें से भी ये करंट पास हो रहा है। मान लो ये AB है, ये CB है। ध्यान से देखना, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे टोक देना। ये भूल जाओ, ये यहां कोई है, कोई नहीं है, अकेला ये है। तो इस अकेले वायर एडी की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस और नो? यस सर। ओके, कितना होगा? मैं यदि यहां कहूं, यहां पर कितना होगा इस पॉइंट पर, इसकी वजह से वो होगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन डी। इस AB वायर की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन डी। डी क्यों? अब ये लेंथ कितनी है? डी है। ओके, इसका मतलब यह हुआ इस AB वायर की वजह से इस जगह पर जो फील्ड है वो कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन डी। यहाँ पे I पर हो जाएगा। अब इसे सोचो, इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये भाई साहब रखे हुए हैं, वायर रखा हुआ CD A। तो ये उस पर कौन सा फोर्स लगाएगा? BIL साइन थीटा, राइट? इसका उल्टा भी है, जब इसमें से करंट पास होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा, तो ये इस वायर में फोर्स लगाएगा। दैट मींस ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। जब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स कितना होगा। इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा वो होगा ये V1। क्यों? ये देखो बेटा, ठीक है। और इस वायर की वजह से यहाँ जो होगा वो होगा V2, राइट? इसकी वजह से V1 और इसकी वजह से बाहर आएगा V2। अब ध्यान देना, यहां पर नहीं, ध्यान रखो, बाद में करते हैं, अभी रुक जाओ, बस इतना होगा, इतना फोटो बना, बाकी तभी बताऊंगा, नहीं तो भूल जाओगे मुझसे। बन गया? ओके, गुड। लिखिए, लेट अस कंसीडर two infinitely long parallel conductors having current I1 and I2 in the same direction B, small distance, small d distance apart. Hence, due to the conductor AB, magnetic field AB, B1 is equal to
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन डी, और यहां लिख देना कैसा। Now, force acting on conductor CD. Now, force acting on conductor CD due to magnetic field B1. B1 is given by F1 is equal to B1 I2 प्यारे बच्चों, अब यहां पर चाहिए हमको फोर्स। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है आपको। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना बेटा। ये देखो मेरे हाथ को, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया करंट ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। B1I2L sin 90 आएगा, जो कि मैंने लिखवाया नहीं है क्योंकि आपको पता है sin 90 1 हो जाता है। सो F1 is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन D इंटू L। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर CD at a distance small d towards conductor AB is given by B2। इसी तरह B2 यहां आ जाएगा कितना, I2। और बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये जो फिर देखो हैंस force experienced by conductor AB in the magnetic field B2 is given by, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा आपको I1, B2 I1 L। और जब ये अब वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिर्फ यहाँ 2 आएगा, बाकी सब कुछ वही का वही। F2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। अब यहाँ पर है, फिर से वही बात आएगी, डायरेक्शन। फिर देखो करंट की दिशा ये है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ। अब समस्या आएगी कि आपको क्या करना है, करंट दिखाना है। ये तो देखो ये हो गया, ये बाहर क्या आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कह रहा है करंट, तो ये क्या हो गया, फोर्स, यानी कि फोर्स कहाँ लगेगा, F2। अब आप देखिए जितना फोर्स F1 है उतना ही फोर्स F2 है।
तो देखिए सिंस F1 and F2 are equal and opposite, so these forces pull the two conductors towards each other. Hence, अब आप लोग बल टू लगाने के लिए रहे hence बस ये F is equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 L upon D. Hence, force experienced by both conductors per unit length F is equal to हो जाएगा mu naught upon 4 pi into 2 I1 I2 upon D. L को हटा देना और यहाँ लिख देना न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? क्या बेटा? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में तू कहाँ पहुंच गया भाई? ये फोर्स है यार, मरवाएगा मुझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा भैया. ये बता रहा हूँ कि ये दोनों बार एक दूसरे को खींचेंगे और ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं खींच रहे एक दूसरे को. दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर because of magnetic field which are produced by both of them. पहली बात ये ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों करंट में दोनों वायर में से यदि सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अच्छा, यदि इनके बीच में करंट की दिशा बदल देते, एक ऊपर होता है एक नीचे होता, तो क्या हो जाता पता है आपको? ये एक दूसरे को रिपेल करते, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते. ठीक है. अब ये जो डेफिनेशन आ रही है, ये जो फॉर्मूला आ गया है, इसी को देखिए. अब यहां से हम लोग बनाएंगे डेफिनेशन इसकी एम्पियर की. अब लिखिए, हेडिंग होगा आपका डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. तो लिखिए वी नो दैट, ये वी नो दैट अब देखो बच्चों, यहां से मैं आपसे कह रहा हूं if I1 is equal to I2 is equal to I, ठीक है, and B is equal to 1 meter, and F is equal to 2 into 10 to the power minus Newton. I1 is equal to I2 is equal to I, and D is equal to 1 meter, and F is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton meter.
ठीक है, देन यहाँ रखो f कितना रखा था ये रखा 2 into 10 to the power minus 7, ये वैल्यू कितनी होती है 10 to the power minus 7, 2 into I upon 1, तो I is equal to कितना आ गया अपने को 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब देखो बेटा, अब आप यहां से समझ में आपको आ रही क्या डेफिनेशन 1 एम्पियर की? यहां पर आप देखिए कि ये जो डेफिनेशन आई है एम्पियर की वो कैसे आई है कि यदि आपके पास दो वायर है जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर है, यदि उन पर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों वायर का जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। अब देखिए 10 1 एम्पियर 1 एम्पियर is that current which if maintained in two infinitely long parallel conductors of negligible cross section area separated by 1 meter, in vacuum causes a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, 2 into 10 to the power minus 7 Newton on each meter of the other wire. ये था आपका तीसरा, ये है इसकी डेफिनेशन। शायद अब आपको समझ में आ गई हो ये डेफिनेशन कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि जब कोई बॉडी काम करती है तो वो जब दो वायर में से यदि हम करंट पास कर रहे हो, दोनों करंट के बीच में एक डिस्टेंस हो और उस डिस्टेंस जो भी फिक्स करते हैं हम लोग, वो डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए आइडियली। तो ये दो वायर में से हम करंट पास करें और वो
एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ फोर्स लगाते हैं ईच मीटर। तो इसका मतलब ये है कि उसमें से जो करंट पास हो रहा होगा वो 1 मीटर होगा। या उल्टा बोल दो कि यदि ऐसा होगा तो उनके बीच में यदि इतना फोर्स लगेगा तो वहां पर 1 एम्पीयर करंट पास होगा। दिस इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर, जो कि आपके जो इंटरनेशनल जो हमारा जो ब्यूरो है वहां से ये हमने इसको पास करवाया है हमने, मतलब साइंस स्टूडेंट साइंस ने, तो इसलिए ये उसकी डेफिनेशन है। तो वो हम एक सिंपल समझने के लिए जो उसने कहा था श्रेयस ने, वो कोई गलत नहीं है। यस, इट इज कि इफ 1 कूलम चार्ज इज पासिंग फॉर 1 सेकेंड। एक्चुअली में क्या है कि हमेशा जो डेफिनेशन होती है वो हमेशा ऐसा यूनिट में होती है। अब जो कूलम जो है ना, कूलम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, वो सब अपने समझाने के लिए है। तो हमेशा हमको सारी डेफिनेशन जो होती है वो फंडामेंटल के फॉर्म में ही देनी पड़ती है। तो ये उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है जो अपने को आनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं फिर से बता दूं, यदि दोनों वायर में से करंट पास हो रहा है तो या तो दोनों में एक ही दिशा में होगा या अपोजिट होगा। दोनों में एक ही दिशा में हो रहा है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा। और यदि करंट की दिशा उल्टी है, रिवर्स है, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसे आप घर जाके कर सकते हो। सॉरी, माफ करना, आदमी पड़ गया है, आप तो घर पे है ही ऑलरेडी, आप घर पे कर सकते हैं यदि कर पाए तो। एक स्प्रिंग देना, एक स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग को ऐसे हवा में लटका देना, ठीक है। और नीचे के साइड में दूसरी एक प्लेट लगाना। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाता हूं, तब समझ में आएगा आपको। ऐसी आपने ऐसी एक स्प्रिंग बनाना है, ये ठीक है, ये स्प्रिंग बन जाएगी। इसको सिर्फ टच करते हुए यहाँ पर एक प्लेट लगाना, कॉपर की हो, आयरन की हो, गुड कंडक्टर हो, और एक प्लेट ये लगी हुई, ये भी कैसी है, बनी हुई, और इन दोनों के बीच में लगा देना बैटरी। तो आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम देखोगे, ये इससे टच है, जब टच होगी तो करंट पास होगा, जब करंट पास होगा वो एक ही दिशा में होगा, ये आपस में चिपक जाएंगे। तो चिपकेंगी तो ये यहां से सर्किट टूट जाएगा, ये ऊपर उठेगी तो सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, तो जो फिर वेट की वजह से फिर इसके ऊपर आप गिर पड़ेगी। आप फिर अब जैसे टच होगा तो फिर से करंट पास होगा, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ऊपर नीचे करेगी, इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होंगे ऑटोमेटिकली। ये आप यदि आपके पास ऐसी कॉइल अवेलेबल घर पे हो तो आप इसको कर सकते हैं, और ये मात्र 2 या 3 वोल्ट की बैटरी से ये काम हो जाएगा आपका। करके देखिएगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और यदि बना लो तो उसका एक छोटा सा वीडियो बनाना, वो जो है हो जाएगा, हम आपको उसको उस पर डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के लिए, शेष हम लोग सैटरडे